नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सबके भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम सब एआई कहते हैं। तो आखिर ये है क्या, कहां से आया, और सबसे बड़ा सवाल, ये हमें ले कहां जा रहा है? आइए इसी को समझते हैं। ऐसा लगता है ना कि एआई जैसे रातों रात हमारी जिंदगी में आ गया हो। हर तरफ बस इसी की बातें हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये बदलाव दशकों से काफी सालों से चल रहा था। बस फर्क इतना है कि अब इसकी रफ्तार वो इतनी तेज हो गई है कि यकीन करना मुश्किल है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 92%। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का वो हिस्सा है जो आने वाले कुछ ही सालों में एआई पर अपना खर्चा, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाली हैं। साफ है, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा आर्थिक बदलाव है जो हर इंडस्ट्री पर असर डालेगा। तो सीधी सी बात यह है कि एआई सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे बात करने के तरीके, यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी जड़ से बदल रहा है। सच कहूं तो ये एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन जो बस अभी शुरू हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम यहां तक इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। एआई की कहानी दरअसल उतनी नई नहीं है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। तो ये है एआई के सफर के कुछ सबसे जरूरी पड़ाव। देखिए, 1956 में जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ, वहां से कहानी शुरू हुई। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1997 में, जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के बादशाह गैरी कैस्पेरोव को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर 2017 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पेश किया। असल में यही वो जादू है जिसके दम पर आज चैट जीपीटी जैसे पावरफुल एआई मॉडल्स काम करते हैं। और फिर 2022 में तो चैट जीपीटी ने आकर सब कुछ बदल ही दिया। हर एक पड़ाव ने इस रेस को और तेज कर दिया। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। चलिए अब वापस आज में आते हैं और देखते हैं कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है, और कई बार तो ऐसे तरीकों से जिनका हमें पता भी नहीं चलता। देखिए, एआई कोई एक चीज नहीं है जो सिर्फ एक जगह काम आती हो। नहीं, ये तो एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो लगभग हर बड़े इंडस्ट्री को चला रही है। हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या मीडिया, इसका असर हर जगह है। जैसे कि हेल्थ केयर में ये डॉक्टरों की मदद कर रहा है ताकि वो बीमारियों को जल्दी पकड़ सकें। फाइनेंस में ये ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने का काम कर रहा है। यहां तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों के पीछे भी यही है। एआई पर्दे के पीछे रहकर हमारी इकोनॉमी के कई बहुत जरूरी काम संभाल रहा है। लेकिन इतनी जबरदस्त तरक्की के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, एक दुविधा। क्या एआई इंसानियत के लिए एक वरदान है या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? और यही वो बहस है जो एआई के भविष्य की दिशा तय करेगी। एक तरफ तो उम्मीदें इतनी हैं कि कोई सीमा ही नहीं। एक्सपर्ट्स तो इसे कंप्रेस्ड 21st सेंचुरी कह रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां 50 से 100 साल में होने वाली साइंटिफिक तरक्की सिर्फ 5 से 10 साल के अंदर हो सकती है। जरा सोच कर देखिए, क्या कमाल की बात है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ जबरदस्त एफिशिएंसी का वादा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डर भी है। और ये डर जुड़ा है हम सबके काम से, हमारी नौकरियों से। और ये आंकड़ा 44%, ये सच में चौंकाने वाला है। अंदाजा ये है कि आने वाले बस कुछ ही सालों में इतने % लोगों के काम करने के स्किल्स एआई की वजह से पुराने पड़ जाएंगे। लगभग आधी वर्कफोर्स को नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि वो जॉब मार्केट में बने रह सकें। तो इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने का रास्ता क्या है? जवाब एक ही है, एजुकेशन। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर हमें लोगों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है, तो हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग पर बहुत बड़े लेवल पर और बहुत समझदारी से इन्वेस्ट करना ही होगा। और बात सिर्फ नौकरियों की नहीं है। इसके अलावा भी कई गंभीर खतरे हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि हमारे डेटा की प्राइवेसी। एआई में इंसानी सोच की वजह से आने वाले भेदभाव यानी बायस, डीप फेक और झूठी खबरों का बढ़ता जाल, और तो और इन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में जो बेहिसाब बिजली लगती है, उसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। ये सारी बातें हमें एक सबसे बड़े, शायद सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आखिर ये टेक्नोलॉजी जा कहां रही है? इसका अंतिम पड़ाव क्या है?
सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना खतरा है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये भविष्य का वो काल्पनिक पॉइंट है जब एआई इंसान की बुद्धि से भी आगे निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो नामुमकिन है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्मों वाले बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सोचिए, हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि हम खुद नहीं समझ पाएंगे कि वो फैसले कैसे ले रहे हैं। और जब यही नहीं पता होगा कि कोई सिस्टम काम कैसे कर रहा है, तो उसमें हुई गलती को सुधारना या उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसानियत के अंत की शुरुआत है? क्या मशीनें हम पर कब्जा कर लेंगी? देखिए, ऐसा सोचना थोड़ा जल्दबाजी होगी। असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प है। आखिर में एक बात साफ है, एआई का भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। ये एक बहुत ही ताकतवर औजार है और इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। आज हम सेफ्टी, एथिक्स और नियमों को लेकर जो फैसले लेंगे, वही तय करेंगे कि इंसानियत के लिए इसका आखिरी नतीजा क्या होगा। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, ये नियम बनाएगा कौन?